एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब ना ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे हमको ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लीड ऑक्साइड दे रखी है, लीड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और जब हम प्रोडक्ट की साइड देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिसिंग है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन हमें नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि लीड जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसके अंदर से हम एक ऑक्सीजन को हटा रहे हैं। एक ऑक्सीजन जो है वो लीड के साथ से जा रहा है, तो लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब अगला स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है। यहाँ पे सिर्फ कार्बन था, यहाँ पे O2 भी जुड़ गई और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब मान लो यार, अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका मतलब है कि जो नीचे दो स्टेटमेंट है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे लीड जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लीड बन गया है। ठीक है, सिर्फ लीड बचा है, यानी कि लीड रिड्यूस हो गया है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर O2 जुड़ने के बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, हमको बताना है कि जो ऊपर जो रिएक्शन दे रखी है वो कौन सी वाली है। ठीक है, अब ये ना हमारी रिएक्शन दे रखी है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है, मैंने आपको बताया था जब कोई एक एलिमेंट जो है, एक जो मेटल है वो डिस्प्लेस कर देता है दूसरे मेटल को, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, Fe की जगह पर Al आ गया, यानी कि Fe को Al ने डिस्प्लेस कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारी बुक का अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। यानी कि यहाँ पे जो हमें बोला है वो है Fe प्लस HCl। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि FeCl हो जाएगा, यानी कि आयरन क्लोराइड बन जाएगी, यानी कि FeCl2 प्लस H2, यानी कि आयरन क्लोराइड बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, यानी कि आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। यह फर्स्ट ही ऑप्शन जो है वो सही है क्योंकि यहाँ पे बोला है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर नो रिएक्शन भी नहीं होगी, रिएक्शन होगी बिल्कुल। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, नहीं, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है कि Fe प्लस HCl को ऐड करेंगे तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा है कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन मैंने बताया था ना कि एक केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस्ड है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर सेम। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों तरफ जो है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का दोनों का जो मास है आपस में सेम होना चाहिए। एटम्स भी सेम होने चाहिए और मास भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हमें जो केमिकल इक्वेशन की जो स्टेटमेंट दे रखी है उन्हें हमें केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है और फिर उन्हें हमें बैलेंस करना है। फर्स्ट हमें दे रखी है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन गैस होती है N2, हाइड्रोजन गैस होती है H2 और वो मिलके बना रही है यहाँ पे अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, अब इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे इक्वेशन में,
इक्वेशन को, यहाँ पे हमारे पास में 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास में 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास में 3 हाइड्रोजन है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ भी 2 नाइट्रोजन बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। अब इसके बाद में अब क्या हो गया है, अब ये देख लेते हैं कि अब इसमें क्या क्या चेंज आया है। अब यहाँ पे 2 लगा देने से यहाँ पे तो 2 नाइट्रोजन है ही, यहाँ पे भी 2 आ गए। यहाँ पे हमारे पास में 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे हमारे पास में 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे तो 6 है ही, 2 को 6 बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 3। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ये हो गया। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है H2S, बर्न्स इन एयर होती है O2, ऑक्सीजन हम O2 ही कंसीडर करेंगे एयर जब बोला जाएगा तब। और वो क्या बना रही है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, H2O बना रही है और सल्फर डाइऑक्साइड होती है SO2। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास 3 ही आटम का यूज़ हुआ है, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। ये देखिए, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन, बस यही 3 आटम का यूज़ हुआ है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 सल्फर है और यहाँ पे भी 1 ही सल्फर है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। ये तो बैलेंस लग रही है। वेट, यहाँ पे 2 नहीं है यार, यहाँ पे ना 3 ऑक्सीजन है। मतलब हमको बैलेंस करना है सबसे पहले ऑक्सीजन वाले पार्ट को। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या, पहले इसी को चेंज करना पड़ेगा। जो चेंज है, हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, मतलब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गए इस वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2, तो यहाँ पे 2 लगाने पे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे भी 4 करने पड़ेंगे तो हम यहाँ भी 2 लगा देंगे। चलो, 4 हाइड्रोजन। अब हमारे पास है सल्फर, यहाँ पे 2 सल्फर हो गए, यहाँ 1 ही है, यहाँ 2 लगा दिया। यहाँ पे 2 सल्फर 2 सल्फर। अब क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन भी यहाँ देखिए 2 + 2 × 2, दिस 2 × 2, 4 ऑक्सीजन भी हैं, मतलब हो गया यहाँ पे टोटल 6। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। 2H2S 3O2 2H2O और 2SO2। इजीली हमने जो हमारी इक्वेशन है उसको बैलेंस कर लिया है। अगला है हमारे पास में बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव अमोनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा लिखने पे कि देखो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है और वो बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। इक्वेशन बैलेंस करना है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है भाई, एल्यूमिनियम, बेरियम, क्लोरीन और सल्फेट आयन। ठीक है, ये यहाँ तक ये चारों हैं। ठीक है, हमारे पास में अब यहाँ पे हमारे पास में 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 1 ही है, तो हम 2 लिख देंगे सबसे पहले। यहाँ भी 2 एल्यूमिनियम होगा, यहाँ भी 2 एल्यूमिनियम होगा। यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ताकि यहाँ भी 3 × 2 6 क्लोरीन, 2 × 3 6 क्लोरीन होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम 2 बैलेंस्ड। बेरियम 3, तो बेरियम 3 बैलेंस्ड। अब आइए Cl की बारी, 6 Cl 6 Cl बैलेंस्ड।
3SO4 3SO4, ये भी बैलेंस्ड। मतलब हमने ये वाली इक्वेशन बहुत इजीली बैलेंस कर ली। अगला है हमारा पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं KOH, एंड हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन बैलेंस करनी है, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 पोटेशियम 1 पोटेशियम, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में ही गड़बड़ है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो हमें यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 पोटेशियम, यहाँ पे 2 पोटेशियम हो गए और 4 हाइड्रोजन, 2 + 2 4 हाइड्रोजन। पोटेशियम बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। यार ये तो पता है ना कि अगर 2H2 लिखा है यानी कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 × 2। अगर यहाँ पे लिखा है 3 तो 2 × 3 6 हाइड्रोजन आइटम हो गए। अगर ऐसा लिखा होता कि 3H2 यानी कि 3 × 2 6 हाइड्रोजन आइटम हो गए, ठीक है। ये ऐसे होता है, ठीक है। अब अगले वाले क्वेश्चन में हमको इतनी मेहनत भी नहीं करनी, उसमें क्या है, उसमें हमें ऑलरेडी केमिकल इक्वेशंस दे रखे हैं, हमें उन्हें सिर्फ बैलेंस करना है। सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं, जो हम काम करते हैं वो लिखते हैं H, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम, ठीक है। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यार 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी तो 2, एक और है, ठीक है। 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम, 3 ऑक्सीजन 2 यहाँ पे, यानी कि हमारे पास में 5 ऑक्सीजन आइटम है और यहाँ पे हमारे पास में 3 × 2 6 + 1 7 ऑक्सीजन आइटम्स है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 ताकि हमारे पास में 2 हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो 2 हाइड्रोजन थे ही, तो हमने यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लिख दिए, ठीक है। यहाँ भी तो 2 हैं, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिख दिया 2, यानी कि यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब बारी आई COH2 वाले की, तो यहाँ पे 1 कैल्शियम, यहाँ भी 1 कैल्शियम, ठीक है। OH2 यानी कि 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे वही तो है, 2 ऑक्सीजन और 2 × 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि ये भी बैलेंस हो गया, क्या, O भी। अब CA तो है ही बैलेंस 1 1। NO3 में यहाँ पे 2 NO3 2 NO3 और NO3 2, एक ही बात है ना। यहाँ भी 2 NO3 हो गए, यहाँ भी 2 NO3 हो गए, ठीक है। ये भी बैलेंस हो गया, इजीली बैलेंस कर लिया हमने वाली इक्वेशन। अगली है NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O। हमारे पास 4 है, Na है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फेट आयन है, ठीक है। अब हम सिर्फ सल्फर लिखेंगे, सॉरी। अब सोडियम हमारे पास में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। सबसे पहले यहाँ पे 2 लगाएंगे ताकि सबसे पहले सोडियम बैलेंस हो जाए। 2 NaOH Na2, ठीक है। सोडियम जो है वो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 × 1 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 हैं, टोटल हमारे पास में 6 है और यहाँ पे सिर्फ 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 और 4, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे ताकि हमारे पास में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाए। तो 4 + 2, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन होगा और 2 + 4 यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन हो गया हमारे बैलेंस। अब बारी आई हाइड्रोजन की। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो ये भी तो देखेंगे कि यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ भी तो 2 हैं यार। 2 × H, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, 4 और फिर
डायरेक्ट साथ ही में 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। SO4 वाले में यहाँ पे एक S है, एक S है, ये तो है ही बैलेंस। ये इक्वेशन भी हमारे इजीली बैलेंस हो गए। 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O इक्वल एटम्स हो गए दोनों जगह पे, इसलिए ये इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस। इस वाली रिएक्शन में NaCl Ag और ऑक्सीजन, ठीक है, एक NO3 हमने साथ ही में कंसीडर कर लिया, क्योंकि यार एक ही तो दिखाई दे रहा है, ये भी बैलेंस हो गया। एक सिल्वर Ag, एक सिल्वर, ठीक है, एक क्लोरीन, ये इक्वेशन एज इट इज आएगी, क्योंकि इसमें कुछ बैलेंस करने के लिए है ही नहीं, दोनों तरफ जो है वो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, और ये वाली जो हमारी रिएक्शन है ना, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन भी देख ही लेते हैं, BaCl2 वाली। यहाँ पे एक बेरियम, दो क्लोरीन, एक क्लोरीन, दो कर देते हैं यहाँ पे इसको, दो, एक बेरियम, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, SO4, यार ये इक्वेशन भी ऐसे ही बैलेंस हो गई। ये वाली दो इक्वेशन तो ना बहुत इजी है बैलेंस करना, इजीली बैलेंस हो गई। अब अगले जो दो क्वेश्चन है 7th और 8th, वो बहुत इजी हो जाएंगे अगर आप ये केमिकल नेम्स जो हैं वो याद कर लेंगे। आप ये सारे केमिकल नेम्स लर्न करने के बाद में वहाँ जो इक्वेशन दे रखी है उन्हें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद में उसे बैलेंस करना है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया है। अब जहाँ पे पूछ रखा है कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ये सारे केमिकल नेम्स लर्न कर लेना। ये केमिकल नेम्स लर्न करने के बाद में आप इजीली केमिकल इक्वेशन को लिख पाएंगे और बस उसके बाद में आपको सिर्फ इन्हें बैलेंस करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये वाला, हाँ, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड था तो आयोडाइड के साथ में पोटेशियम लगा दिया है, मतलब हमें यहाँ पे इजीली दिख रहा है कि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ है, दो एलिमेंट्स के बीच में एक्सचेंज है कि पोटेशियम ब्रोमाइड था तो बेरियम ब्रोमाइड हो गया और बेरियम आयोडाइड था तो पोटेशियम आयोडाइड हो गया, यानी कि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ है और ऐसा सिर्फ एक ही रिएक्शन में होता है और वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन है जिंक कार्बोनेट की और यहाँ पे उसे तोड़कर दो चीज़ें बनी हैं, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब मैंने बताया था जब एक कंपोनेंट ब्रेक होता है दो कंपाउंड्स के अंदर तो वहाँ होती है कॉम्बिनेशन की उल्टी, यानी कि दो चीज़ों को मिला के जब एक चीज़ बनती है तो कॉम्बिनेशन होता है ना, तो जब एक चीज़ को तोड़ने पर दो चीज़ बनती है तो वहाँ होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर यहाँ पे H2 प्लस Cl2, अभी मैंने बोला कि जहाँ पर दो चीज़ों को जोड़कर एक चीज़ बनती है वहाँ क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ये पिछले वीडियो में हमने टाइप ऑफ रिएक्शन में ये सब सीख लिया है। मैग्नीशियम प्लस HCl, यानी कि मैग्नीशियम और HCl को जोड़ के बनाया है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, यानी कि Mg प्लस HCl, तो यहाँ पे हो गया MgCl प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है ना कि एक ही चीज़ डिस्प्लेस होती है और एक चीज़ जो है वो अलग निकल जाती है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीज़ें जो हैं वो एक्सचेंज हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होता है। बस बाकी तो ये डेफिनेशन लिखनी है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक की, फिर रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस को है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में, और रेस्पिरेशन की जो केमिकल इक्वेशन दे रखी है हमारी बुक में वो भी टिक करवाई थी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों है ये भी मैंने बता दिया था, और ये तीनों इक्वेशन भी मैंने फर्स्ट ही वीडियो में बोला था कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तीनों चीज़ों की बताई थी
कि हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डिफरेंस लिखना है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। इजी है, एक तो यहीं पे है कि जो है एक में एलिमेंट डिस्प्लेस होता है और एक में आयंस का एक्सचेंज होता है। फिर एक एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन लिख सकते हैं। रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, ये वही AgCl वाला एक केमिकल इक्वेशन है जो हमने आगे बुक में पढ़ा था। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बता चुकी हूँ मैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। जिस रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉल्ट बनते हैं वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसका एक एग्जाम्पल भी हमारी बुक में ही हमको मिल गया था। और शाइनी एक्स कंपाउंड ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक, नेम द एलिमेंट X and the black colored compound formed। ठीक है, ये बता देती हूँ। एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है X। ब्राउन कलर्ड एलिमेंट जो होता है वो होता है कॉपर। क्यों? क्योंकि वो एयर के साथ हीट करने पे बन गया है ब्लैक, और ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है कॉपर ऑक्साइड। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम बात करेंगे कॉपर की, तभी तो कॉपर ऑक्साइड बनेगी। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि हम आयरन पार्टिकल्स पे पेंट क्यों लगाते हैं। तो ये भी मैंने बताया था कि कोरोजन एक प्रोसेस होती है। अगर हम पेंट नहीं लगाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन और मिक्सचर के साथ में, और चीज़ें जो हैं वो कोरोड हो जाती है। फिर ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, ये भी बता चुकी हूँ। क्योंकि अगर नाइट्रोजन के साथ हम उनको फ्लश नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। तो ये इसीलिए होता है कि टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन एंड स्टोर देम। फिर लास्ट है हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी पे शॉर्ट नोट, वो भी हमारी बुक में दे रखा है। और बाकी तो आप किसी भी गाइड का यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स को फ्रेम करने या फिर उन्हें लर्न करने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चंस थे ये, क्वेश्चंस हमने इजीली सारे ही सॉल्व कर लिए। थैंक यू।